हेलो दोस्तों, टूर विद ताबिश यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आज की ये वीडियो एक ऐसे खूबसूरत और हैरत अंगेज मुल्क के बारे में है कि जहाँ पर हसीन परियां चारों तरफ आपको नजर आती हैं, मगर यहाँ की लड़कियाँ जितनी हसीन हैं, ये बाहर से आने वाले टूरिस्ट के साथ इतना ही फ्रॉड भी करती हैं, क्योंकि यहाँ की लड़कियां खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत चालाक भी हैं। आपने इस मुल्क के बारे में जो कुछ भी सुन रखा है इसे भूल जाएं। ये मुल्क बाहर से जैसा नजर आता है अंदर से बिल्कुल वैसा नहीं है। यहाँ के लोग एक ऐसी जिंदगी गुजारते हैं जिसमें रिवायात और जदीदियत एक साथ सांसें लेती है, मगर एक ऐसा राज भी है जो ज्यादातर लोग कभी भी जान नहीं पाते। अगर आपने ये वीडियो आधे में छोड़ दी तो शायद आप कभी भी नहीं जान सकेंगे कि इस मुल्क के लोग कैसे जिंदगी गुजारते हैं और वो क्या चीज है जो इस मुल्क को बाकी दुनिया से मुख्तलिफ बनाती है। मुस्लिम मुल्क होने के बावजूद यहाँ की अय्याशी और फहाशी पूरे यूरोप पर भारी है। तो चलिए जानते हैं इस मुल्क को मजीद डिटेल से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अजरबैजान की। अजरबैजान एक ऐसा मुल्क है जिसे ज्यादातर लोग अपनी नजर में समझते हैं, मगर हकीकत में बहुत कम लोग इसे जानते हैं। मशरकी यूरोप और मगरबी एशिया के संगम पर वाक़या ये मुल्क एक अजीब इम्तिजाज रखता है, जहां पुरानी रिवायात और जदीद शहरी जिंदगी एक साथ चलती है। देखने में ये एक छोटा सा मुल्क लगता है, मगर जब आप अंदर जाकर देखें तो पता चलता है कि यहाँ की रोजमर्रा जिंदगी कई तहों में बटी हुई है और वो सब कुछ जो लोग इस मुल्क के बारे में सोचते हैं इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये कोई सजी सजाई तस्वीर नहीं, ये कोई टूरिस्ट के लिए बनाया गया ख्वाब नहीं, ये अजरबैजान की असल रोजमर्रा जिंदगी है। जब आप सुबह सवेरे बाकू शहर की गलियों में निकलें तो शहर का माहौल पुरसकून मगर बामकसद महसूस होता है। दुकानें आहिस्ता आहिस्ता खुलती हैं, कैफे ताज़ा रोटी और चाय तैयार करने में मसरूफ हो जाते हैं और लोग एक खास नज़्मो ज़ब्त के साथ अपना दिन शुरू करते हैं। यहाँ जिंदगी सुबह सवेरे शुरू हो जाती है, खासतौर पर मेहनत कश तबके के लिए। दफ्तरी मुलाजिम, दुकानदार, स्टूडेंट्स और मजदूर सब एक ही ताल में चलते नजर आते हैं। ना बहुत ज्यादा भागदौड़, ना ही सुस्ती, लोग बैलेंस को अहमियत देते हैं। अजरबैजान के लोग अपनी वाज़ेह कता का बहुत ख्याल रखते हैं, यहाँ तक के मामूली काम के लिए भी बाहर निकलते वक्त भी मर्द आमतौर पर साफ सुथरा लिबास पहनते हैं और यहाँ की लड़कियाँ अपनी ज़ाहिरी शक्ल सूरत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। मगर इस तरह की शाइस्तगी और जदीद फैशन दोनों साथ साथ नजर आए। यहाँ आपको जीन्स, लंबे फ्रॉक, कोट और मौसम के मुताबिक स्टाइलिश लिबास सब कुछ नजर आएगा। यहाँ का लाइफस्टाइल कदामत पसंद नहीं है और ना ही ये बहुत ज्यादा मॉडर्न है, बल्कि इन दोनों के दरमियान एक तवाज़ुन है और यही तवाज़ुन यहाँ की रोजमर्रा जिंदगी की पहचान है। यहाँ की लड़कियाँ खूबसूरती में किसी से भी कम नहीं। ये खूबसूरत गोरी रंगत, सुनहरे बाल और अपने कद काट की वजह से पहली नजर में ही आपके दिल में उतर जाएंगी। मगर याद रहिए, यहाँ की लड़कियाँ बहुत चालाक मानी जाती हैं और टूरिस्ट के साथ ये स्कैम करने से बाज नहीं आती। तो ऐसे में जब भी आप यहाँ पर जाएं तो आप भी थोड़ा होशियार जरूर रहिएगा। खानदान अजरबैजान माशरे का मरकज है। ज्यादातर लोग अपने रिश्तेदारों के करीब रहते हैं और इनकी रोजमर्रा जिंदगी में वालिदैन, दादा दादी या कजन से मिलना लाजमी है। दिन में कम से कम एक वक्त पूरा खानदान मिलकर खाना खाता है, चाहे कोई फुल टाइम नौकरी ही क्यों ना करता हो। ये सिर्फ रस्म नहीं बल्कि ये माशरे को जोड़े रखने का तरीका है। इनफरादियत यहाँ मौजूद है, मगर ये कभी खानदानी जिम्मेदारी की जगह नहीं लेती। खाने पीने की आदतें सादा मगर गहरी सकाफती अहमियत रखती हैं। नाश्ता हल्का फुल्का जरूर है और चाय तो तकरीबन लाजमी समझी जाती है। काली चाय यहाँ का कौमी मशरूब है, जो अक्सर चीनी के क्यूब्स, जैम या मीठे के साथ पेश की जाती है। रोटी हमेशा ताज़ा रहती है और बहुत से लोग रोजाना मुकामी बेकरियों से रोटियां खरीदते हैं। दोपहर का खाना हर शख्स के काम के औकात पर मुनहसर है, कोई बाहर खाता है तो कोई घर जाकर, मगर रात का खाना दिन का सबसे अहम वक्त है जो अक्सर पूरे खानदान के साथ खाया जाता है। यहाँ की गलियों की जिंदगी बहुत पुरसकून है। बहुत से दूसरे ममालिक के मुकाबले में लोग अवामी मुकामात पर बाइज्जत तरीके से पेश आते हैं।
शोर शराबा, लड़ाई झगड़ा या जज्बाती रवैया यहाँ पर आम नहीं है। लोग अपने काम से काम रखते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि ये बेरुखी बरतते हैं। अगर आप मदद मांगे तो ज्यादातर लोग मदद करने की कोशिश करेंगे, चाहे जुबान की रुकावट ही क्यों ना हो। बुजुर्ग नस्ल अब भी रशियन जुबान समझती है, जबकि नौजवान नस्ल खासतौर पर शहरी इलाकों में इंग्लिश बोलने में ज्यादा आसानी महसूस करती है। नकलो हमल में भी रोजमर्रा जिंदगी का अहम हिस्सा है। बाकू शहर में मेट्रो का निज़ाम बहुत मजबूत है। सस्ता, साफ सुथरा और वसी पैमाने पर इस्तेमाल होने वाला बसें और टैक्सियां भी आम हैं। बहुत से खानदानों के पास गाड़ियां हैं, मगर सहूलत और कम खर्च की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट अब भी फेमस है। नौजवान आज़रबाईजान में एक तरह की दोहरी जिंदगी गुजारते हैं। घर में ये खानदानी रिवायात और कदरों का एहतराम करते हैं और बाहर ये जदीद, समाजी और दुनिया से जुड़े नजर आते हैं। सोशल मीडिया, कैफे, मॉल और अवामी मुकामात नौजवानों की जिंदगी में अहम किरदार अदा करते हैं, मगर मगरबी ममालिक के बरक्स यहाँ नाइट लाइफ जिंदगी का मरकज नहीं। समाजी मुलाकातें, कॉफी पर बैठना और आरामदेह चहल कदमी सबसे ज्यादा आम है। आज़रबाईजान की लड़कियां भी रोजमर्रा जिंदगी में भरपूर हिस्सा लेती हैं। ये तालीम हासिल करती हैं, काम करती हैं, कारोबार चलाती हैं और घर भी संभालती हैं। माशरा इनसे जिम्मेदारी की तवक्को रखता है, बगावत की नहीं। खुद मुख्तारी यहाँ पर मौजूद है, मगर ये खामोशी से जाहिर होती है। ज़्यादातर नौजवान लड़कियाँ मुस्तकिल मिजाजी, तालीम और तवील मुद्दती इस्तेहकाम को तरजीह देती हैं, बजाय आर्जी आज़ादी के। इसी सोच का असर यहाँ के डेटिंग, शादी और समाजी ताल्लुकात पर भी नजर आता है। मजहब यहाँ पर मौजूद है, मगर ये रोजमर्रा जिंदगी पर मुकम्मल हुक्मरानी नहीं करता। आज़रबाईजान एक सेकुलर मुल्क है जिसमें मुसलमानों की अक्सरियत है। लोग सकाफती तौर पर मजहब का एहतराम करते हैं, मगर सख्त मजहबी असूल रोजमर्रा जिंदगी पर मुसल्लत नहीं। मसाजिद मौजूद हैं, रिवायात का एहतराम है, मगर जाती तर्ज़ जिंदगी के फैसले ज्यादातर अपने हैं। यहाँ वो मुनफरिद माहौल है जहाँ रिवायात और आज़ादी एक साथ चलती है। बाजार भी रोजमर्रा जिंदगी का अहम हिस्सा है। मुकामी बाजारों में ताज़ा सब्जियाँ, फल, गोश्त, मसाले और दूध की मसनूआत हैं। बहुत से लोग सुपर मार्केट्स के बजाय बाजार से खरीदारी को तरजीह देते हैं, क्योंकि यहाँ चीजें ज्यादा ताज़ा मिलती हैं। इस मुल्क की गलियों की जिंदगी अदादो शुमार से ज्यादा गहरी कहानी सुनाती है। जब आप रिहायशी इलाकों, बाजारों, मेट्रो स्टेशंस और छोटी गलियों से गुजरते हैं तो समझ में आता है कि लोग रोजाना कैसे जिंदगी गुजारते हैं। ये कोई प्रचार के लिए बनाई गई तस्वीर नहीं है, ये वही हकीकत है जो मुकामी लोग रोज महसूस करते हैं। यहाँ की गलियाँ पुरसकून, मुनज़्ज़ब और निस्बतन महफूज हैं। लोग बगैर किसी खौफ के चलते हैं, हत्ता कि रात को भी संगीन जराइम तो यहाँ पर ना होने के बराबर हैं और अवामी मुकामात का अमूमी तौर पर एहतराम किया जाता है। पुलिस की मौजूदगी है, मगर ये सख्ती वाली नहीं, बल्कि ज्यादातर गैर नुमाया महसूस होती है। रिहाइश का मयार जगह के लिहाज से मुख्तलिफ है। बाकू शहर के मरकजी इलाकों में जदीद इमारतें शहर के उफक पर छाई हैं। ये इमारतें नई, अच्छी हालत में और मुकामी मयार के मुताबिक बहुत महंगी हैं। मरकज से बाहर सवेद दौर की पुरानी इमारतें अब भी आम हैं, छोटी मगर कारामद। बहुत से खानदान नस्ल दर नस्ल एक ही फ्लैट में रहते आए हैं। अपना घर होना यहाँ आम सी बात है। डेटिंग कल्चर आज़रबाईजान में मौजूद है, मगर ये बहुत मोहतात और पोशीदा अंदाज में है। अवामी मुकामात पर मोहब्बत का इजहार बहुत महदूद है। ज़्यादातर ताल्लुकात निजी तौर पर समाजी हलकों, काम की जगहों या खानदानी राब्तों के जरिए बनते हैं। शादी को अब भी जिंदगी का एक अहम मकसद समझा जाता है और आर्जी डेटिंग कल्चर यहाँ पर ज्यादा फेमस नहीं है। लोग कम उम्री में भी तवील मुद्दती सोच रखते हैं। आज़रबाईजान में जिंदगी जोशो खरोश या मुस्तकिल तफरी के बारे में नहीं, ये एक ज़ाब्ते के बारे में है। लोग उठते हैं, काम करते हैं, खाते हैं, मिलते हैं और आराम करते हैं, एक काबिले पेशन गोई अंदाज में। कुछ लोगों के लिए ये पुरसकून महसूस होता है और कुछ के लिए ये महदूद लग सकता है। ये मुकम्मल तौर पर इस बात पर मुनहसर है कि आप जिंदगी से क्या तवक्को रखते हैं।
اگر آپ عیش و عشرت، فوری کامیابی یا بے لگام آزادی کی تلاش میں ہیں تو شاید آذربائیجان آپ کو مطمئن نہ کر سکے، مگر اگر آپ استحکام، تحفظ، ثقافتی گہرائی اور زندگی کی سست رفتاری کو اہمیت دیتے ہیں تو یہ ملک آپ کو وہ کچھ دے سکتا ہے جو آج کی دنیا میں شاید بہت کم باقی رہ گیا ہے۔ آذربائیجان دوسروں کو متاثر کرنے کی کوشش نہیں کرتا، یہ بس اسی طرح موجود ہے جیسا یہ ہے، اور جو لوگ اسے سمجھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں انہیں اس کی روزمرہ زندگی میں ایک خاموش طاقت ملتی ہے جو بہت سے جدید معاشروں نے کھو دی ہے۔ یہ ہے آذربائیجان کی اصل روزمرہ زندگی، نہ کسی فلٹر کے ساتھ، نہ بڑھا چڑھا کر، بس ویسے ہی جیسے یہ اصل میں ہے۔ تو دوستو یہ تھا آذربائیجان، اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔